नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत की विशेष प्रस्तुति, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया। भोपाल से मंडीदीप जाने वाले उस होशंगाबाद रोड की हम बात कर रहे हैं, जहां मंडीदीप इंडस्ट्रीज एरिया के पास कलियासोत नदी वाले पुल पर बनी रोड एवं पुल क्षतिग्रस्त हो गए। घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गए ये रोड और पुल। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं ये तस्वीरें। लगातार बारिश से पुल का एक हिस्सा धंसने से यातायात प्रभावित हुआ। आपको बता दें, मंडीदीप में नेशनल हाईवे पर कलियासोत नदी पर बना ये पुल एक तरफ धंस गया है। इसी साल हुआ था इस पुल का निर्माण। अब जिम्मेदार एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं, कहां क्या कमी रह गई, आखिर किस तरह का निर्माण किया गया। मेन राजधानी के पास यानी मुख्य भोपाल के नजदीक लगी ये रोड, नजदीक बना ये पुल, आखिर ऐसी कहां क्या गड़बड़ हो गई। आखिर भ्रष्टाचार की जो बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, क्या वाकई विपक्ष जो कह रहा है वो सही है या फिर सही क्या है? इस सवाल का हम जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़े हुए हैं खबर भारत भोपाल से, हम उनसे जानेंगे। और इसके साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप जी, उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे साथ आप पार्टी नेता हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रदीप तलरेजा जी से हम चर्चा शुरू करेंगे। प्रदीप जी, जिस तरह से ये पुल जो धराशाही हो गया है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं सुबह से। सबसे बड़ी परेशानी पुल के गिरने के बाद, हम प्रतिक्रियाओं पर तो बाद में बात करेंगे, पहले तो हम उन समस्याओं पे बात कर लेते हैं जो समस्याएं लोगों को अब उठानी पड़ रही हैं। देखिए, बिल्कुल कल देर रात की ये पूरी घटना है कि जहां पर ये समर्धा के पास में ये पुल बना हुआ था, वो क्षतिग्रस्त होकर आखिर जो है वो क्षतिग्रस्त होकर धाराशाही हो गया। देखिए, तकरीबन जो ये पूरा हादसा है वो कल पूरी देर रात का बताया जा रहा है। देखिए, तमाम जो चीज़ें निकल के आ रही वो जरूर देखने में आने वाली बात है। देखिए, 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और लगातार बारिश जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर ज़्यादा फिदा है। देखिए, सबसे ज़्यादा इस बार जो पानी की देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है लगभग राजधानी भोपाल सहित आसपास के जो क्षेत्र है, जो संभाग हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई, जिसका नतीजा ये रहा है कि राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब, जिसका वाटर लेवल फुल हो जाने की वजह से भदभदा और कलिया सेतु जैसे जो डैम है उनके फाटक खोलने पड़े। देखिए, उसकी वजह से जो बहाव था काफ़ी तेज़ था, काफ़ी तेज़ बहाव के चलते इस पुल का धाराशाही होना बताया जा रहा है। देखिए, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जो दोनों साइड के जो राहगीर थे, कहीं ना कहीं दोनों साइड फंसे हुए थे। देखिए, जो भोपाल से होशंगाबाद के जो जाने वाले जो लोग हैं और जो होशंगाबाद से भोपाल की तरफ आने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। देखिए, तकरीबन जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से पुलिस के द्वारा इस मुस्तैदी से इसको संभाला जरूर गया है। जो प्रशासन है वहाँ पर मुस्तैदी से मुस्तैद था। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बातें जो निकल कर आती हैं उस पर पहले संज्ञान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने साफ तौर पर, जो मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष है अजय सिंह यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी चरम पर रहा है। भ्रष्टाचार के चलते ही ये पूरा पुल जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। देखिए, अगर दूसरी बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं दुर्गेश केसवाली, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा जो काम है वो एक साल पूर्व ही हुआ है और अभी उसका वर्क आर्डर जो है अभी होना बाकी है। ऐसे में जो एजेंसी है जिसने इसका निर्माण कार्य किया है उस पर गाज गिरेगी और आने वाले समय में जो भी नुकसान हुआ है, जो अभी तक जो देखने में आया है, जिस प्रकार से पुल धाराशाही हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। बिल्कुल, ये तो शुक्र ये रहा कि जनहानि नहीं हुई। उस वक्त शायद इतना फुटफॉल नहीं था, उस तरफ उस समय ज़्यादा आना जाना नहीं था लोगों का, जिसकी वजह से जनहानि नहीं हुई। लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये बात अगर दिन की होती या उस समय की होती जब आवाजाही ज़्यादा होती है, तो उसको शायद कल्पना भी करना उसके लिए डरा देने वाली बात हो जाएगी। मेरे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए स्टूडियो में, हम प्रदीप खंडेलवाल जी से चर्चा करेंगे। और प्रदीप तलरेजा जी, आप बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि कुछ सवाल मुझे और पूछे जाने पर चर्चा हम आगे बढ़ाने प्रदीप जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिवराज सरकार में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है और ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है। क्योंकि देखिए, सड़क जब बनने की बात आती है तो सड़क में
कोपरा का इस्तेमाल होता है। कोपरा आप घर भी बनाने जाइए तो घर बनाने के टाइम पे आप देखिए कोपरा को लिया जाता है, कई दिन पानी से कूटा जाता है, उसके बाद उसको जो है प्लिंथ बनाई जाती है। और अब ये जो कंपनी है सीएमडी कंपनी के, जैसा कि मेरे को जानकारी में आया, सीएमडी कंपनी के द्वारा ये निर्माण किया गया है और ये कंपनी छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्टेड है। अभी मध्य प्रदेश में दो कंपनियां हैं, ब्लूम और सीएमसी। ये दोनों कंपनियां जो है पूर्व में मध्य प्रदेश भी इनको ब्लैक लिस्टेड कर चुका है और वर्तमान में जो है ये कंपनियां इनको बुला के ठेके दिए गए हैं। तो कांति ये सीधी सी बात यह है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जब ब्लैक लिस्टेड होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके साथ उनके द्वारा कारगुजारी की जाती है, भ्रष्टाचार किए जाते हैं। और पूर्व में भी आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि एमपीआरडीसी के कर्मचारी को 20 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए दिलीप बिल्डकॉन के कर्मचारी के साथ जो है गिरफ्तारी हुई थी, उसमें छापा पड़ा था सीबीआई का, जैसा कि मेरे को जानकारी में है। अब बड़ा सवाल ये कि ये एमपीआरडीसी इसका जो रख रखाव था एमपीआरडीसी कर रही है और एमपीआरडीसी में पूर्व में भ्रष्टाचार सामने पकड़ में भी आया है। तो ये निश्चित तौर वाली बात है कि ये जो बड़ा भ्रष्टाचार है, बस ये मान लीजिए आपकी कोई बहुत बड़ी जनहानि इसमें नहीं हुई है, लेकिन लोगों की परेशानी अब इतनी समस्या बढ़ जाएंगी। उसका कारण सबसे बड़ा है ये कि आवाजाही जो है प्रभावित हो रही है और सबसे एक व्यस्तम हाईवे में इसको माना जाता है। वहीं दूसरी चीज अगर आप मान लीजिए कि नर्मदा का जो पुल है, नर्मदा के पुल में आप देखिए कि नर्मदा में जब उफान पे आती है तो इससे कई गुना पानी का प्रेशर ज्यादा रहता है। उस प्रेशर के चलते हुए सालों साल से पुल खड़ा हुआ है, जो दिखाता है कि ईमानदारी से निर्माण हो तो इस तरीके के ब्रिज बनते हैं और ये भ्रष्टाचारी के निर्माण में इस तरीके की सड़क बनी है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ जो पानी का प्रेशर आता था उस प्रेशर के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ कमियां छोड़ी गई हैं, जिसके चलते हुए ये निर्माण ध्वस्त हुआ है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि दूसरी तरफ कुछ पुल ऐसे हैं जो अभी भी खड़े हुए हैं, बिल्कुल उसी अपनी मजबूती दर्शाते हुए। तो प्रदीप जी, इसको क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आ रही, विपक्ष की तरफ से तो ये बात निकल कर आएगी ही कि भ्रष्टाचार हुआ है पुल के निर्माण में, शायद इसलिए। लेकिन भोपाल की अगर राजधानी की हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे दृश्य देखने को मिल सकते हैं। ऐसे और भी पुल हैं हमारे, राजधानी की बात करें, राजधानी के पास भोपाल के नजदीक की भी बात करें, वो जस के तस खड़े हुए हैं, वो अपनी मजबूती को दर्शाते हुए अपनी गवाही दे रहे हैं अपनी मजबूती की। तो सीधे सरकार पर आरोप लगाना कितना सही होगा, ये प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आई होगी कि उनका क्या कहना है कांग्रेस के इस आरोप पर? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो निर्माण जो है वो घटिया है, ये साफ दर्शा रहा है। मैं अगर बीच में आपको बिल्कुल रोकना चाहूंगी, ये इत्तेफाक है कि दोनों प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रदीप जी स्टूडियो में हो और मैं इस सवाल का जवाब पहले प्रदीप तलरेजा जी से ले लेती हूँ। खंडेलवाल जी, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी प्रदीप जी। देखिए, सही बात है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप जो है चूंकि कांग्रेस लगा रही है, देखिए विपक्ष में बैठी है और लगभग 18 सालों से विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है उनका आरोप जो होगा, इस प्रकार का आरोप लगना लाजमी बात है कि जो निर्माण हुआ है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। देखिए, जो प्रदीप खंडेलवाल जी ने अभी बात कही है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, आखिर उसको मध्य प्रदेश में ठेका कैसे दे दिया गया, ये एक सवाल बहुत अच्छा था प्रदीप खंडेलवाल जी का। लेकिन मैं प्रदीप खंडेलवाल जी से उनका जवाब बाद में लूंगा, लेकिन पहले मैं जो आपने मुझे सवाल किया है मैं पहले उसका आपको जवाब दे दूं। देखिए, बीजेपी का साफ तौर पर इस बात का कहना है कि भ्रष्टाचार की जो बात निकल के आ रही है, देखिए अभी 2021 में इस पुल को लगभग 1 साल, 22 में इसको 1 साल होने को आया और 1 साल के अंदर किस प्रकार से ये धाराशाही हुआ है। देखिए, 72 घंटे से पानी लगातार बरस रहा है और अगर बात करें तो 3.5 से 4 फीट ओवर पानी जो है वो बड़े डैम के अंदर देखा गया है, वो माफ कीजिएगा बड़े तालाब के अंदर देखा गया, जिसके बाद जो भदभदा के गेट है और केरवा डैम के तमाम जो गेट हैं वो एक साथ खोले गए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन देखिए किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन ये बात कहना उचित नहीं होगा जब तक इसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं निकल के आती है। देखिए, तमाम जो बातें जो हैं वो बीजेपी प्रवक्ता इस बात को करते आ रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की बात जो कांग्रेस लगातार कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार से पहले
कांग्रेस अपने खुद के दामन को देखे। देखिए नेशनल हेराल्ड मामले में अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिस प्रकार से हमने देखा है कि बचाने के लिए पूरा कांग्रेस जो है वो मैदानों पे आता है, ये कहना है दुर्गेश केसवानी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। साथ साथ वो ये भी बात को कह रहे हैं कि अगर वर्क आर्डर के हिसाब से उनका जो गारंटी पीरियड रहता है वो मौजूद है, और जो भी उल्लंघन हुए हैं, जो भी नियमावली के जो विपरीत काम हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं जो कार्यवाही है वो होगी। लेकिन देखिए, मैं सबसे एक बात प्रदीप खंडेलवाल जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रदीप जी, लगातार आप इस बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो आम आदमी पार्टी जो कि काफी समय से मध्य प्रदेश के अंदर काबिज है, लगातार भ्रष्टाचार की बातें को दूर करने वाली जो बात है वो आम आदमी पार्टी करती नजर आई थी। लेकिन आज की तारीख में आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर के विरोध क्यों नहीं दर्ज कराती है, क्यों सड़कों पर नहीं उतरती है, क्यों जनता के बीच में उस बातों का विश्वास लेकर नहीं आती है? बिल्कुल, प्रदीप जी से इसका जवाब लेते हैं। देखिए प्रदीप जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी लगातार जो है मुद्दे उठा रही है, ये आप भी देख रहे हो, और सबसे ज़्यादा जिस तरीके से मुद्दे आ रहे हैं और जो नए नए मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे मेरे द्वारा भी जो है तत्काल मीडिया को जारी किए जा रहे हैं। हम पब्लिक में और मीडिया के बीच में लगातार बने हुए हैं। रहा सवाल धरने प्रदर्शन का, तो थोड़ा सा अभी कुछ जो है इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं। इंटरनल इश्यूज क्लियर होने के बाद आपको आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी जो है सड़कों पे बहुत तेजी से काम करते हुए दिखाई देगी। अच्छा, जो भ्रष्टाचार की मैंने आपसे बात करी है, इस बात के लिए आप भी इसके गवाह हैं कि दिलीप बिल्डकॉन ने किस तरीके से एमपीआरडीसी को 20 लाख की रिश्वत दी थी, उसमें सीबीआई का छापा पड़ा था। तो इससे नकारा नहीं जा सकता कि एमपीआरडीसी के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो रिश्वतखोरी नहीं कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब ये रिश्वतखोरी हो रही है तो नीचे से ऊपर तक इसका पैसा जा रहा है। बिल्कुल। ये कुछ सवाल मुझे भी आपसे करने हैं। पहले मैं धन्यवाद कर देती हूँ प्रदीप तलरेजा जी को, और जिस तरह से वो पूरी जानकारी दे रहे थे कि वाकई विपक्ष ने जो सवाल रखे और पक्ष ने जिस तरह से अपनी दलीलें पेश की या अपने तर्क रखे, अब वो वक्त बताएगा, क्योंकि एक जांच कमेटी बैठेगी और कहाँ क्या दोषी उस पर कार्रवाई की बात खैर पक्ष भी कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी जुड़ने के लिए। और खंडेलवाल जी, आपने एक बात कही थी कि जैसे हम घर बनवाते हैं, उसी पर से मैं आपसे एक सवाल रखना चाहती हूँ। जो घर का मालिक होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पर दे देता है, एक कॉन्ट्रैक्टर का चयन किया जाता है घर बनाने के लिए, जिसको पैसे देने होते हैं, और वो डिजाइन से लेकर क्या मटेरियल आना है, क्या लगना है, हर चीज को वो सुनिश्चित करता है। तो मालिक निश्चिंत हो जाता है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो अच्छा ही काम कर देगा। तो इसमें मालिक की गलती कहाँ हो जाती है अगर कॉन्ट्रैक्टर बेईमान निकल जाए? मैं आपको बताता हूँ कांति जी, मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं, तो घर बनाने में आपने किसी को ठेका दे दिया, पहले आपने आर्किटेक्ट को लाया, उससे डिजाइन करा ली, उसके बाद आपने घर का ठेका दे दिया। तो निश्चित तौर वाली बात है कि आप कहीं ना कहीं जो है, अगर आपका 2 साल में अगर घर बन रहा है तो आप 10-20 बार 50 बार कितने ही व्यस्त हो, एक चक्कर तो मार के आएंगे। एक बार आप देखते हैं कि क्वालिटी क्या बन रही है, क्या नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ उल्टा हिसाब किताब है। सरकार ने ठेका निकाला, ठेका निकाल करके कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर का काम अब देखने का जिम्मेदार कौन है, इसको देखने का जिम्मा दिया सरकारी अधिकारियों को, और वो अधिकारी उन्हें मालूम है कि किस क्वालिटी का मटेरियल डल रहा है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार लोग हैं कि जिनको इतनी डिग्री हासिल करने के बाद ये नौकरियों पर बैठाया जाता है। अब इनको सब मालूम है कि किस तरह का मटेरियल डल रहा है, किस तरह का क्या हो रहा है। वो असेसमेंट इस बात का करते हैं कि ये 200 करोड़ की रोड बन रही है, इसमें हमारा 20% कमीशन कैसे निकलेगा। तो वो खुद ही ज्ञान दे देते हैं कि एक काम करो, बीच में मिट्टी जो आप कोपरे की जगह आप काली मिट्टी डाल दीजिए। अच्छा, कई बार क्या नई चीजें भी देखने को मिलती हैं। आप देखिए, कई बार जो है रोड सड़क बनती है, कहीं आसपास जो किसी तरीके के जो कोपरा वगैरह होता है, तो आपने देखा अक्सर ये खबरें चलती हैं कि इसने ठेकेदार ने जो है खनिज उत्खनन करके और जो है रोड में लगा दिया, या पत्थर मिल गया तो पत्थर तोड़ करके उसने उसमें यूज कर लिया। तो ये भी होता है, ये भी एक भ्रष्टाचारी है। लेकिन मेन चीज क्या है कि जब आप क्वालिटी जो डालनी है, आपको जिस क्वालिटी का आपने ठेका लिया हुआ, उस क्वालिटी से जब आप निर्माण नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे है कि ये पुल वगैरह गिरेंगे। दूसरा क्या है, इसमें एक दूरदर्शिता वाली बात है कि आपको ये देखना चाहिए था कि किस नदी से कितना फ्लो में पानी आता है, क्या उसकी जो है पानी की ताकत रहेगी। मान लीजिए कि अगर हम जो है 100 के हिसाब से अगर मान के चल रहे हैं कि 100 मिलीमीटर पानी आ रहा है, तो हमें उस हिसाब से बनाना चाहिए।
1000 आ रहा है तो उस हिसाब से बनाना चाहिए। लेकिन दूरदर्शिता ये होती है कि अगर हर साल दर साल अगर 100 गिर रहा है तो आप उसको कम से कम जो है 200, 300, 400 पे आप बनाएं, ताकि भविष्य में कभी अगर इस टाइप के तेज बहाव आ जाए या बादल फट जाए या कोई आपदा आ जाए तो कम से कम पब्लिक तो सुरक्षित रह सके। बिल्कुल, हम चर्चा में शामिल करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिरोज सिद्दीकी जी, उनसे भी हम बात करेंगे। फिरोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। फिरोज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है ये पुल, जिस तरह से 1 साल के अंदर, हालांकि अभी जो पक्ष की तरफ से जवाब आ चुका है कि किस तरह से अभी ये गारंटी पीरियड पर है, तो किसकी कहां क्या गलती है उस पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे सीधे तौर पर पूछूं कि आपको क्या लगता है कि जिसने भ्रष्टाचार किया सीधे सीधे वो गलत है या सरकार पर उंगली उठाना ही सही है? देखिए, सवाल तो है कि सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा। रोड क्या है, सरकारी थी। जिस तरीके से आवाज लगाई जाती है भारतीय जनता पार्टी की कि विश्व स्तरीय पुल और सड़कें हमारे यहाँ बन रही हैं, और उनकी हालात देखिए कि जो कलियासोत नदी का जो अंग्रेजों के जो स्टेट टाइम का भोपाल नवाब का बना हुआ पुल था वो अभी भी मौजूद है, और जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी और गडकरी जी का बनाया हुआ पुल है वो बह गया। ये स्पष्ट दिखता है सामने कि जो 150 साल पुराना पुल है वो तो अभी भी खड़ा हुआ है, और जो कल बना था वो बह गया। और इससे बात नहीं चलेगी कि अभी गारंटी पीरियड में है, ऐसा है। रेलवे का तो नहीं बहा पुल, रेलवे का भी वहीं बगल में दिखता है पुल, और रेलवे लाइन पूरी दिखती है। इसका मतलब है कि भारी भ्रष्टाचार जो है इस पर किया गया है इसमें, और जो है मानदंड है, जो इंजीनियरिंग के मानदंड है उनका ध्यान नहीं रखा गया है। इसी वजह से जो है ये पुल बहा है, और सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो ठेकेदार हैं, जिन कंपनियों ने बनाया है, उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए, उनकी FIR दर्ज होना चाहिए। करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो लगा हुआ है, रोड की आवाजाही बहुत मुश्किल से हो पा रही है, बहुत सी जगह नहीं भी हो पा रही है, इसलिए सरकार को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। जी फिरोज जी, ये बात निकल कर आई कि ये सच है कि इतनी तेज बारिश हो रही है लगातार, इसको भी एक पहलू रखा गया है कि तेज बारिश के चलते भी इस जो घटना हुई है उसका एक कारण माना जा सकता है। देखिए, मैंने ये भी सच है कि 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बारिश ने इस बार। देखिए, ऐसा नहीं है, हमने आपको बताया कि वो पुल पूरा डूब गया जो नवाब साहब के जमाने का बना था। जो हमारी सरकार का बनाया हुआ पुल था कलियासोत का, वो अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। उसके बगल से ये दूसरा पुल बना था, उसके बाद जिस पर से अभी भी ट्रैफिक चल रहा है वो हमारी सरकार का बनाया हुआ पुल था। और रेलवे का पुल खड़ा हुआ है, पूरी रेलवे लाइन बिल्कुल पैरेलल दिखती है। आप अगर वहां रोड पे खड़े हो जाइए तो आपको सामने रेलवे लाइन दिखेगी, 500 मीटर दूर रेलवे लाइन चालू है। लेकिन बहा पुल किसका? गडकरी जी का। तो सवाल ये है कि ये ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? जितने भी मध्य प्रदेश में गुजरात और महाराष्ट्र की कंपनियां काम कर रही हैं, वो हम दो हमारे दो से आप इन कंपनियों का अगर मिलान करेंगे तो ये हम दो हमारे दो से इन कंपनियों का वास्ता निकलेगा। मुझे नाम नहीं पता, लेकिन आप पता कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन कंपनियां काम कर रही हैं। ये हम दो हमारे दो सारी गुजरात की कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, इसका जवाब ये जो हुआ है इस पर हमको कार्रवाई सुनना है, हमको गारंटी पीरियड नहीं सुनना है, कार्रवाई सुनना है कि क्या कार्रवाई की, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हुआ या नहीं हुआ। सवाल बिल्कुल रखा जाना चाहिए बीजेपी के सामने कि आखिर क्या कार्रवाई हुई या क्या कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी जुड़ने के लिए। ये एक बड़ा सवाल छूटता है, मुझे लगता है खंडेलवाल जी, कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। और ये भी सच है कि सरकार हर जगह जाकर नजर नहीं घुमा सकती, शायद इसलिए विभाग तय किए गए, विभाग के अधिकारियों को तय किया गया, यानी छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जहां पर जिसकी गड़बड़ी हो सामने आती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार सुनिश्चित कर चुकी है। प्रदीप जी, नहीं, देखिए, सुनिश्चित करना एक अलग बात है। आप देखिए, जहां जहां रोडें बन रही हैं वहां से आगे जाके आप देखिए हर जगह टोल प्लाजा लगे हुए हैं, जहां से आपने वसूली चालू कर दी। और ये वो सड़क है कांति जी, जहाँ इसमें आपकी तरफ ध्यान में आकर्षित कराना चाहता हूँ, इससे लगा हुआ जो टोल है
वहाँ आए दिन पैसों के लिए मारपीट की गई, कईयों के हाथ पैर तोड़े गए और कईयों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और उसके बाद भी आप देखिए कि ये इस तरीके से घटिया निर्माण। और रहा सवाल दूसरी बात का, जब आपने कहा कि जिम्मेदारी तय होगी, आज तक आप देख लीजिए भाजपा के शासनकाल में जब भी जिम्मेदारी तय की है आपने, तो पता चलता है कि अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया और चपड़ासी को सस्पेंड कर दिया आपने। और घूम फिर के आप आइए, जब भी देखिए आपकी कहीं भी कोई कार्रवाई होती है, मैं तो अभी यहाँ आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये वही एमपीआरडीसी है जो जिसने इसको सड़क को जो है उसकी देखरेख में है। और यहाँ जो 20 लाख की रिश्वत के मामले में सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की थी दिलीप बिल्डकॉन पे, उस पे कार्रवाई क्या हुई और कितने एमपीआरडीसी के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, ये इसका जवाब कौन देगा। और आज देखिए ये वही एमपीआरडीसी की सड़क है जो 20 लाख की रिश्वत लेते हुए लोग गिरफ्तार हुए, आज वही सड़क धसक रही है। और ये तो गनीमत आप समझ लीजिए कि अगर कहीं इस टाइम पे अगर ट्रैफिक वगैरह अगर ज्यादा होता, पता नहीं कितनी की जानें चली जाती इस मैटर को लेके। तो क्या ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या अगर सरकार बदल जाए या इसके पहले जो सरकार थी उस समय भ्रष्टाचार नहीं हुआ करते थे, उस समय पुल नहीं टूटा करते थे, उस समय सड़कें नहीं धंसा करती थी, उस समय बारिश नहीं हुआ करती थी, उस समय तूफान नहीं आया करते थे? नहीं, देखिए आज 20 साल से 19-20 साल से भाजपा की सरकार है। इसके पहले आपने कितने पुल टूटते हुए देखे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि देखिए आप जैसे जैसे करप्शन बढ़ रहा है ना, वैसे आपको ये पुल टूटना, सड़क धसकना, इन सब चीजों को आपको लगातार आपको दिखाई देना चालू हो गया। पिछले आप 20 साल पहले का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने पुल टूटे। एक हाथ कोई रेलवे का जो है कोई मतलब बहुत पुराना जर्जर पुल हो जाता था, टूटता था, जर्जर होके टूटते थे। ये तो आपका नया का नया पुल ढह गया। ये आप देखिए ना, मतलब जर्जर को टूटना, भाई पुराना कोई मकान बना हुआ 20 साल 25 साल 50 साल हो गए हैं, 50 साल के बाद निश्चित तौर वाली बात है उसकी लाइफ खत्म होती है। यहाँ तो नई लाइफ के टूटना शुरू हो गए। ये दूसरा मेरे ख्याल से शायद जो है मध्य प्रदेश का मामला है जहाँ इस टाइप की घटनाएं हुई हैं। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष या विभाग विशेष की गलती के चक्कर में पूरे सरकारी तंत्र पर सवाल उठाया जाना उचित होगा? नहीं, देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कांति जी, ये सिस्टम तो ऊपर से तय हो रहा है। ये आप ऊपर से लेके चलिए तो ऊपर से नीचे तक सिस्टम जो है गड़बड़ बना हुआ है। आप एमपीआरडीसी का है तो ये पैसा कहीं ना कहीं मंत्री जी को जाता है। वैसे एक अपडेट, बिल्कुल अच्छी बात जो मैंने अभी सवाल रखा कि व्यक्ति विशेष की गड़बड़, इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है सर। तो मतलब कार्रवाई हो रही है? नहीं, अभी इसमें इंजीनियर से निलंबित करने वाली बात नहीं है। इंजीनियर को तो आपने आनन फानन, ये मामला मीडिया में इतनी तेजी से बूम पे आया है कि आपकी मजबूरी है, आपको पब्लिक को शांत करने के लिए कहीं कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इंजीनियर को आपने जो निलंबित किया है, आप क्या इंजीनियर के घर की जो है लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू से आप जांच कराएंगे कि इसके घर में आय से अधिक कितनी संपत्ति है? आप नहीं करेंगे। लेकिन आप इंजीनियर को निलंबित करने की जगह आप उस कंपनी को जो है ब्लैकलिस्टेड करने की बात कीजिए जिसने ये पुल का निर्माण किया है। आप जब तक इन कंपनियों को जो है ब्लैकलिस्टेड नहीं करेंगे, जब तक इंजीनियर तो ठीक है, चलिए मान लीजिए 10-20% पे उसने पैसा लिया, लेकिन वो पैसा उसने सरकार तक पहुंचाया नीचे से ऊपर तक, तो कहीं ना कहीं इसमें आरोपी वो भी है जिसने रिश्वत दी है और रिश्वत देकर इस तरीके का निर्माण किया। और ये पैसा कांति जी सारा पब्लिक का पैसा है। और ये आपको आगे आप जैसे जाएंगे इस रोड पे, टोल पे वसूली होती हुई आपको मिलेगी। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि मंडी द्वीप के आसपास भी एक टोल लग जाता, लेकिन उसी बीच में पहले ही ये कांड हो गया। और कांड होने के बाद जो है अब कमाई तो इनकी रुकी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाए। जांच तो जो आप करेंगे साथ में दूसरी चीज, पानी का बहाव देखते हुए आपको उसका जो है पानी की निकासी आपने तय करना चाहिए थी, उससे ज्यादा आपको तय करना। मैं एक सवाल जो मैंने फिरोज सिद्दीकी, मैं बता दूं हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है आलोक संजर जी को जोड़ने की, पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, और हम उनसे संपर्क करेंगे। और चूंकि बीजेपी की तरफ से सवाल तो सरकार पर ही उठ रहे हैं, तो ये जवाब आलोक संजर जी से जरूर लिए जाने चाहिए जो सवाल इस वक्त प्लेटफॉर्म पर उठ रहे हैं। व्यक्ति विशेष की गड़बड़ की हम बात कर रहे थे, उस सरकारी तंत्र की हम लगातार बात कर रहे थे, किसकी क्या गलती है। एक छोटी सी शुरुआत से मैं बात करती हूँ। भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर हो या बहुत छोटे स्तर पर हो, सीधे जाकर एक मुखिया पर सवाल उठाना, सीधे जाकर हाई कमान पर उंगली उठा देना, अगर उसका लेना देना नहीं, क्योंकि अगर जांच की बात हो रही है तो जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती, चाहे मैं एक व्यक्ति की बात करूं, एक विभाग की बात करूं, या पूरे व्यक्ति की बात करूं, या पूरी टीम की बात करूं, या सरकार की ही बात करूं, किसी भी तरह से उंगली का उठाया जाना कहां तक उचित माना जाता है? देखिए कांति जी, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ उस पुल को बने हुए, मेरा वही कहना और 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश हो गई।
17 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश मैं आपसे मानता हूँ सही है, लेकिन जिस तरीके से जो भी निर्माण हो रहा है, आज आप देखिए कि जिस कोलांस नदी को लेकर के हमारे सरकारी अधिकारियों ने लोगों को लाभ देने के लिए 250 मीटर का इन्फ्लुएंस जोन घोषित किया था, आज वो नदी आप जाके देखिए 3-3 किलोमीटर तक की सरहद में बह रही है। तो आप आने वाले टाइम में अगर वहां कोई मकान बनाएगा या जिसके प्लाट की सरकार अनुमति दे देगी, अधिकारी अनुमति दे देंगे, तो वो तो डूब में जाना ही जाना, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो इसी तरीके से ये जो है, जो आप बात कह रहे हैं कि एक आदमी की जो है गलती, एक आदमी की गलती कहाँ है कांति जी। देखिए जो पैसा सड़क जो बनी 100 करोड़ की सड़क बन रही है, मान लीजिए 20 करोड़ रुपए उसमें रिश्वतखोरी के होगा, तो क्या अकेला वो इंजीनियर 20 करोड़ खा गया नीचे से ऊपर? लेकिन यही वो सरकार भी तो है जिसने बुलडोजर चला चला कर ये आश्वस्त कर दिया है जनता के बीच में कि अब अपराधियों को या गलत व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना पड़ेगा। हम अभी ये सहमत नहीं हूं उससे, मैं सहमत नहीं। एक्चुअली बस एक सवाल सा है कि सिक्के के हमें दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। मैं आपको उसका भी जवाब दे रहा हूँ। अब पहले तो मैं एक अपडेट दे देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम दर्शकों तक भी अपडेट पहुंचा ले, चूंकि हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और अपडेट इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। ये जो एसपी दुबे हैं, निगम प्रबंधक है, आपको बताना चाहेंगे प्रदीप जी, उनको निलंबित कर दिया गया है। पवन अरोरा तत्कालीन एजीएम डीके जैन के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सीडीएस इंडिया लिमिटेड के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कंसल्टेंट थीम इंजीनियर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। ये अपडेट है, यानी तुरंत संज्ञान में ले लिया गया है मामला और तुरंत कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। फिर नाराजगी किस बात की? ये घटनाएं हैं और घटनाएं बोलकर नहीं होती, अनहोनी है, अनहोनी बोलकर नहीं होती। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाह रहा हूं कि ये जो पैसा नीचे से इकट्ठा होके जाता है, ये मंत्री लेवल तक जा रहा है। अभी आप देखिए कि कैलकाटा के मंत्री के यहाँ कितने करोड़ रुपए पकड़ाए गए हैं। क्या भाजपा के किसी मंत्री के यहाँ कभी छापे पड़े हैं? क्या ईडी कभी छापा मारेगी? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह कभी कोशिश करेंगे कि भाजपा के जो मंत्री यहाँ मध्य प्रदेश के बने बैठे हैं उनके यहाँ छापे पड़े हैं? इनके लिए विरोधियों के छापे पड़ते हैं, बाकी कहीं नहीं पड़ते। और जब विरोधियों के 20-20 करोड़ निकल रहे हैं ना, तो अगर आप भाजपा के मंत्रियों के यहाँ मध्य प्रदेश में अगर आपने छापे मारना शुरू कर दिए, 200 करोड़ रुपए निकलेंगे। इस बात मंत्री तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र ही ऐसा है जिसे पाक साफ नहीं कहा जा सकता। फिर चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, आप पार्टी की बात करूं, मैं किसी भी निर्दलीय किसी भी पार्टी की मैं बात कर लूं, राजनीति एक क्षेत्र ऐसा हो गया है कि भले ही अच्छा आदमी हो। कांति जी, हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी को आप देखिए कई बार भ्रष्टाचार में घेरने की कोशिश की गई है। ईडी के छापे पड़े हैं, जमाने भर के काम हुए, सीबीआई के छापे पड़े हैं, आज तक सिंगल आदमी आपको कोई आरोपी नहीं मिला। बीच में जो है दिल्ली में जब जिस टाइम कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम पे भी जो है गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगा था, जबकि वो सिलेंडर फ्री में लोगों को उपलब्ध करा रहे थे। पंजाब सरकार ने जीता जागता उदाहरण दिया है कि हमारे जो है डॉक्टर विजय संगला जी, जो आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे, माननीय भगवत मान जी ने उनको पुलिस के हवाले किया। वही 10 करोड़ की रिश्वत में डीआईजी और डीएसपी दोनों को जो है पुलिस के हवाले किया गया है। तो एक चीज ये आपको माननी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल ईमानदारी की सरकार पे चल रही है, ईमानदारी के हिसाब से चल रही है और आने वाले समय पब्लिक को यही ईमानदारी की आवश्यकता है। अगर आज आम आदमी की पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में होती तो ये कई बार बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। हालांकि पहले एक अपडेट और दे देते, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, तो जिस कंपनी का दोष था उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, मतलब जिसने गड़बड़ की उसको सजा मिली। एक तरह से जो अभी हम बात ही कर रहे थे कि भाई जो जिसकी गड़बड़ है, जिसने वाकई ये इसमें गड़बड़ की थी, उस पर कार्रवाई हो चुकी है। अब बात आपकी वाली बात पर आते हैं हम, जो अभी आप कह रहे थे कि आप पार्टी ने या जो भी अभी प्रतिक्रियाएं आपने आप पार्टी को लेकर दी, तो बहुत सारी बिखरी हुई चीजों को एक साथ व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल काम होता है। इतने बड़े सुनिए, तो मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा होता तो वो जनता उन्हें चुनती ही क्यों? यानी जो आम जनता जिसके लिए काम किया जाना है, अगर उसने ही चुना है इस पार्टी को, मैं पार्टी विशेष अब बात करती हूँ, अगर बीजेपी पार्टी चूंकि उसी पर आरोप लग रहे हैं तो उसी पार्टी से जुड़ा हुआ ये जवाब भी है और वाक्य भी है कि अगर पार्टी गड़बड़ कर रही है, आला कमान गड़बड़ कर रहे हैं,
तो जनता ने क्यों चुना उस पार्टी को? बदल देना चाहिए, मौका था अच्छा खासा, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जनता भी स्वीकार कर चुकी है कि बहुत सारे चीजों को एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। जैसे मामा बुलडोजर मामा बन गए, या ये कहा जाए कि अब मध्य प्रदेश में सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुरक्षित हैं महिला, भले इक्का दुक्का अपराध खत्म नहीं हो सकते, कम किए जा सकते हैं, आप तो मानते होंगे। देखिए, मैं बुलडोजर वाली आपसे बात कर रहा हूँ। बुलडोजर जो मध्य प्रदेश में चलना चालू हुए, कट कॉपी पेस्ट है। सबसे पहले बुलडोजर कहाँ चला? सबसे पहले यूपी में चलना स्टार्ट हुआ, उसे यहाँ पे लपका गया है। और लपकने के बाद भी देखिए आज क्या भाजपा में क्या क्रिमिनल्स नहीं है। आप देखिए, टिकट दिया था वहाँ यही भोपाल के वार्ड नंबर 44 में जो टिकट दिया था वो काटा गया बाद में, पिंकी भदौरिया वाला। दूसरा टिकट आपका जो है वो भी कटा उसके बाजू के वार्ड का। तो ये तो आप देखिए, मतलब आप सुधार करने की बात करेंगे, सुधार हो कर रहा है। दूसरी बात आप जो कह रहे थे अभी कि भाजपा को पब्लिक ने चुना, मैं आपसे सहमत हूँ, पब्लिक ने चुना। इसमें कहीं ना कहीं हम अपना जो है दोष मानते हैं कि हम प्रॉपर वे में पब्लिक को पूरा विकल्प नहीं दे पाए। अगर हमारी महापौर खड़ी होती तो आपको यहाँ भी परिवर्तन दिखता। चूंकि महापौर नहीं थी और जनता से जो हमारा वादा था कि हाउस टैक्स माफ, कमर्शियल टैक्स हाफ, तो वो हम शायद नहीं कर पाते, क्योंकि बिना महापौर के पार्षद जो है जब तक संकल्प पारित नहीं होता जब तक हो नहीं पाता। खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये अब आने वाला जो है 24 का चुनाव है, इसमें आपको काफी अंतर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है मध्य प्रदेश में कि आज हम खाता खोल चुके हैं। आज हम जो है सिंगरौली में हमारी महापौर आ गई है, हमारे 40-42 पार्षद चुने गए हैं। तो निश्चित तौर वाली बात है, धीरे धीरे पब्लिक जब इनके काम देखेंगी तो वो अपने समय आता जाएगा। लेकिन जब तक हमारा दायित्व तो कम से कम ये बनता है, जहां भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना हमारा दायित्व है। और उस श्रेणी में आप देख लीजिए कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा जी, हर भ्रष्टाचार को उजागर करने में लगा। बिल्कुल। फिलहाल के लिए मुझे लगता है समय इजाजत दे रहा। मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रदीप खंडेलवाल जी जुड़े हुए थे, लेकिन एक जरूर सवाल ये उठ जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जो पुल बने हुए थे वो अभी भी खड़े हुए हैं उसी मजबूती के साथ, चूंकि ये सवाल उठा था। तो ये जरूर मुझे लगता है प्रदीप जी आप भी सहमत होंगे कि कब क्या हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मौसम जिस हिसाब से करवट ले रहा है, स्थितियां जिस हिसाब से बन रही है, वातावरण जिस हिसाब से अपने प्रकृति जो बदलती चली जा रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगा जी। इसके पहले 2019 में जो बारिश हुई थी, आपको ध्यान होगा होशंगाबाद का पुल जो बना हुआ उसके ऊपर से पानी बह रहा था, लेकिन वो पुल आज भी यथावत खड़ा हुआ है। और ये जो निर्माण हुआ 1 साल पहले, ये इनकी दूरदर्शिता और इसकी इंजीनियरिंग, कहीं ना कहीं डिजाइनिंग में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं मटेरियल घटिया लगाया गया है। अब इसका प्रदीप जी इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि अच्छा हुआ जो धराशाही हो गया। मुझे लगता है कि बहुत कड़वे शब्द हैं, लेकिन पर इससे ये पता चल गया कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन गड़बड़ कर रहा है। जैसा कि कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर ही दिया गया है, अब इस कंपनी को शायद काम मिलना बंद हो जाए और आगे सुरक्षा बढ़ जाए। मैं आपको एक बार और टोकना चाहूंगा, जब इस कंपनी को ऑलरेडी ये कंपनी छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्टेड थी, तो इसने मध्य प्रदेश में काम कैसे किया, और आज आपने यहाँ ब्लैक लिस्टेड कर दिया, तो इसकी क्या गारंटी है ये कहीं और अन्य राज्य में जाके काम नहीं करेगी। इसी सवाल को यहाँ छोड़ते हुए इस मुद्दे पर हम यहीं समाप्ति चाहेंगे। आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रदीप खंडेलवाल जी, आप नेता, और हमारे साथ बातचीत में शामिल हुए थे कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी। फिलहाल के लिए इस मुद्दे पर इतना ही। जुड़े रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।